अपने घर के दरवाजे बंद कर लीजिए और सुनसान गलियों में निकलने से पहले इतना जरूर जान लीजिए कि शहर में जा बजा फैले हुए खौफ के तवील साए और अंधेरी रात में बेरहम खामोशी का अनजाना खौफ है। इसी खौफ की कोख से जन्म लेने वाले डर के बेरहम हाथों से घबराए हुए पुलिस एहलकार भी आधी रात से कबल ही कहीं भाग चुके हैं। कोई बचा है तो वो चोर, अगवाकार, टारगेट किलर और डाकू ही हो सकते हैं। शहर की सबसे ज्यादा आबादी के इलाकों और दिन के वक्त लोगों के हुजूम से भरे बाजारों में रात के वक्त वहशत का क्या आलम है, हमारे साथ चलिए और खुद ही देख लीजिए। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों और एहलकारों पर हमलों के बायस 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस स्टेशंस को हसास करार दिया गया है और पुलिस के गश्त को भी महदूद रखने की हिदायत की गई है, जिसकी वजह से रात 12 बजे के बाद शहर को लावारिस छोड़ दिया जाता है। ऐसे में शहर की क्या हालत होती है, आइए देखते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऑपरेशन के बावजूद कराची में हालात जूं के तूं। कराची की पुलिस ने जब इस शहर के हालात बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया तो पुलिस पर होने वाले हमलों में मजीद तेजी आ गई, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रवां साल के दौरान अब तक महकमा पुलिस को अपने 44 जवानों की जिंदगी से हाथ धोना पड़े। इस दौरान कराची में 7 सितंबर 2013 को ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो अब भी जारी है, मगर 6 माह का अरसा गुजरने के बावजूद इसका कोई खास नतीजा सामने ना आ सका। पुलिस जराये का कहना है कि रात 12 बजे के बाद पुलिस हसास इलाकों में गश्त नहीं करेगी, जिसके बाद क्राइम सीन की टीम रात 12 बजे के वक्त शहर की अहम शाहराहों एम.ए. जिन्ना रोड, शाहराह पाकिस्तान और फिर सोराग बोर्ड से होती हुई गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी पहुंची। लेकिन इस सफर के दौरान कानून नाफिज करने वाले किसी भी इदारे की ना तो कोई पुलिस मोबाइल दिखाई दी और ना ही कोई पुलिस एहलकार नजर आया। आगे बढ़े तो शाहराह फैसल आ गई। सड़कें सुनसान और सन्नाटे में डूबी हुई थीं और इन रास्तों से गुजरने वाला हर शख्स खौफ में मुब्तला था। जिसके बाद हम मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए गुलबर्ग थाने की हुदूद वाटर पंप पहुंचे तो देखा कि पुलिस एहलकार अपनी जान की परवाह किए बगैर एक होटल में बैठे खाने पीने में मसरूफ थे। पुलिस के एहलकारों को अफसरान बाला की तरफ से क्या हिदायत दी गई थी और वो उन पर कितना अमल कर रहे हैं। हालांकि शहर भर की पुलिस के एहलकारों को आला हुक्काम की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि वो होटल में ना बैठें और बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनकर रखी जाए। क्राइम सीन की टीम ने जब इन पुलिस एहलकारों से बात करना चाही तो वो खाना पीना छोड़कर ऐसे भागे जैसे उन पर छापा पड़ गया हो। आपने देखा कि पुलिस रात तकरीबन इस टाइम 2:30 बजे का टाइम है और पुलिस को रोड पर आने के लिए जो है वो एक ज़राए ने बताया कि पुलिस रोडों पर ना आए, होटलिंग ना करे। खुद आईजी शाहिद हयात ने भी इस बात के ऑर्डर्स जारी किए हैं कि पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट पहने। इसमें जो मोबाइल में अफसरान मौजूद थे, जो पुलिस एहलकार मौजूद थे, किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। तमाम सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि शहर कराची के बासियों को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है और शहरियों की हिफाजत करने वाले एहलकारों को खुद अपनी हिफाजत करना पड़ रही है। इसके साथ ही शहर के 1 दर्जन से जायद थानों को भी हसास करार दिया गया है। जो हाल सेंट्रल और ईस्ट जोन के इलाकों का था, वही नागन चौरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद, गोलीमार, लसबेला और गुरुमंदर की शाहराहों का भी देखने में आया। रात के सन्नाटे में इस 2 करोड़ की आबादी के शहर में एक पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं था। अगर कोई था तो सिर्फ हम थे। वीरान सड़कें थीं या खौफ का राज था और हाँ, हमारे अलावा दहशतगर्द भी तो मौजूद होंगे, मगर वो किस पर हमला करते? इसलिए कि आजकल पुलिस के एहलकार भी खौफ के मारे दिखाई नहीं देते। कैमरामैन हसन अली के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जुर्म को छुपाने के लिए बाज लोग अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर देते हैं।
लेकिन जब पलट कर देखते हैं वही जुर्म किसी दुश्मन की तरह उनके सामने सीना ताने खड़ा होता है। आज़ाद कश्मीर के एक शख्स ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया और उससे भागकर बैरूने मुल्क चला गया, लेकिन 14 साल बाद जब वो वापस आया तो जुर्म पहले दिन की सी ताजगी के साथ उसके सामने कैसे आकर खड़ा हुआ, आइए देखते हैं। पुलिस की हिरासत में ये मुलजिम पलंदरी आज़ाद कश्मीर का रिहायशी सगीर हुसैन है, जो 5 लाख रुपए तावान वसूल करके फरार हो गया था। कानून धीरे धीरे इसके ताक़ुब में लगा रहा और बिलाखिर 14 साल बाद इसे हथकड़ियों का जेवर पहनना ही पड़ा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पलंदरी आज़ाद कश्मीर के रिहायशी सगीर हुसैन ने 30 अगस्त 1999 में अपने ही दोस्त को अपने साथियों से साजबाज करके तावान के लिए अगवा करने का प्लान बनाया। सगीर हुसैन ने अपने एक्सीडेंट का ड्रामा रचाया और टेंच बाटा रावलपिंडी के रिहायशी शकील असलम को फोन किया कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और वह जनरल अस्पताल में मौजूद है। जो मेन मुलजम थे उन्होंने शकील असलम जो मुदई है उसको इतला दी कि जो सगीर है जिसने इसके पैसे देने थे, ये जो मुलजम अभी पकड़ा है, तो इसका एक्सीडेंट हो गया, आप RGH में पहुंच जाओ, सेंट्रल अस्पताल में। शकील असलम जब अस्पताल पहुंचा तो सगीर हुसैन वहां मौजूद न था। इसी असना में सगीर ने फोन पर इसे अस्पताल के सामने प्लाजा में आने को कहा। जब शकील बताए गए प्लाजा पहुंचा तो इसे अगवा कर लिया गया और इसके वरसा से 5 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया। वो शकील इधर जब पहुंचा तो इन 5-6 लड़कों ने इसको पकड़ के ना एक प्लाजा बन रहा था ज़ेरे तामीर, वहाँ पे ले गए, वहाँ पे उसको किडनैप कर लिया, उसको कहा कि जी हमें 5 लाख रुपया दो तब छोड़ेंगे। अगवा के दौरान मुलजमान ने शकील असलम से 5 लाख रुपए के चेक भी लिखवा लिए और इसके वरसा से 5 लाख रुपए तावान वसूल करने के 5 रोज बाद इसे रिहा किया और फरार हो गए। पुलिस ने इस मुकदमे में पहले 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया था। मुलजम सगीर गिरफ्तारी के खौफ से पहले आज़ाद कश्मीर और बाद में बैरून मुल्क फरार हो गया था। जब वो वहाँ पे पहुँच गया, उसके पास चेक बुक उन्होंने मंगवाई, उससे 3.5 लाख रुपए का एक और 2-2.5 लाख रुपए का एक चेक लिया। चेक लेने के बाद उसके पास कोई 1200 रुपया था, मोबाइल था, कोई और चीज़ें थी, वो सारी ले ली। 5-6 दिनों तक उसको महबूस रखा। उसके बाद जब वो पैसे से उनको कैश मिली तब उन्होंने उस बंदे को छोड़ दिया। उसमें उस वक्त के जो SHO थे उन्होंने 4-5 बंदों को पकड़ा था। 2 बंदे इश्तिहारी थे, एक हमीदुल्लाह नाम है और एक ये सगीर था। ये उस वक्त भाग गया यहाँ से। भागने के बाद ये इश्तिहारी हो गया। इश्तिहारी होने के दौरान ये साउथ अफ्रीका में चला गया। 2007 में ये किसी तरह पाकिस्तान आया लेकिन ये पकड़ा नहीं गया। 14 साल बाद गिरफ्तार होने वाला मुलजिम अपने बचाव के लिए क्या कहता है और उसकी गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई थी। मुलजिम अपना जुर्म तो तस्लीम करता है, लेकिन इसका कहना है कि अगवाशुदा शख्स के घर वालों ने इसे माफ कर दिया था। उनके घर गया, घर के शकील नहीं मिले, इनके वालिदैन मिले। मैंने बोला ये मसला मैं माजरत चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ है मुझे माफ़ कर दो। तो वो रजीनामा फिर उन्होंने लिख के दे दिया। वो कह रहे हैं कि पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, हमने रजीनामा लिख के दे दिया 2007 में। सगीर हुसैन 1997 में वापस आज़ाद कश्मीर आ गया। 14 साल बाद पुलिस को मुखबरी हुई कि मुलजिम आज़ाद कश्मीर में वापस आ गया है। पुलिस ने फोन नंबर से इसका सुराग लगाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अदालत से मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है और इस मुकदमे के आखिरी इश्तिहारी मुलजिम हमीदुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए कोशा है। जब भी कोई पुलिस इधर से जाती थी तो पूरा गाँव इनका अपना है, तो इसको मुखबरी हो जाती थी, ये फिर अलर्ट हो जाता था। ना पाकिस्तान आता था और ना किसी को अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता था। 16 साल बाद ये पकड़ा गया। मजीद एक रहता है, हमीदुल्लाह नाम है, वो ये बता रहा है, उसका जो एड्रेस इन्होंने लिखवाया था वो हमीदुल्लाह वल्द खुदा बख्श सकना चकवाल। अब चकवाल इतना बड़ा शहर है, वहाँ से तो नहीं लोकेट हो रहा, लेकिन इसकी जो आज तक मैंने तफ्तीश किया 4 दिन का इसका रिमांड जिस्मानी है। ये बता रहा है ये इसका मुलाजम था और इधर मिस्टर रोड में किसी किराए के मकान में रहता था। अब उस पर वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसको भी लाजमी गिरफ्तार करेंगे। संगीन वारदातों में मुलविस मुलजिम सगीर की गिरफ्तारी पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है, ताहम अदालत से सजा दिलवाना और आखिरी मुकदमे का इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी ही इसका मंतकी इंजाम होगा। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। अगर पुलिस गैर जानिबदाराना तफ्तीश और ईमानदारी से काम करे तो जराइम पेशा अफराद को कहीं भी पनाह नहीं मिल सकती। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। इस साल की इब्तिदा में ही डाकुओं ने शहरियों को लूटने का काम शुरू कर दिया था और निशाना बना था एक पेट्रोल पंप, जहां के मुलाजिम को देखते ही देखते मौत के घाट उतार दिया गया। ये वाकया पेश कैसे आया, आइए देखते हैं। शफीकाबाद के इलाके में पेट्रोल पंप पर डाकू गाहक बनकर आए, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। जो ही सेल्समैन बिल की वसूली के लिए आगे बढ़ा, कार में सवार 2 मुसल्लह अफराद ने उसके हाथ में पकड़ी रकम छीनने की कोशिश की और मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। ये खौफनाक मंजर क्लोज सर्किट फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकुओं की फायरिंग से खाकान नामी सेल्समैन मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि उसका साथी इरफान बाजू पर गोली लगने से जख्मी हुआ। ये मनाजिर बताते हैं कि पेट्रोल पंप का अमला मदद के लिए चीखो पुकार करता रहा, मगर डाकू बआसानी फरार हो गए। सुबह हम डीजल पे होता हूँ मैं, यहाँ से मीटर वेटर लेके के अंदर गए। हम लोग असाब कर रहे थे, लड़के ने उसको तेल डाला, कार आई, पहले मोटरसाइकिल फिर कार आई, उसको तेल डाला उसने, फिर बाद में कार वाले ने रिवाल्वर निकाला और उसको लड़का एक कैश हाथ में था उसने कैश उसको पकड़ाया, उसने हाथ खींचा, दूसरे लड़के ने आके हाथ खींचा उसका, फिर उसने फायर किया, लड़का यहीं पे गिर गया। हम अंदर से बाहर आए, कार वाला भाग गया, कैश खींच रहा था, दूसरे लड़के ने उसका बाजू पकड़ के पीछे किया, फिर उसने उसको गोली मारी, दोनों को गोली लगी, एक जाके उधर गिरा और एक जिसको जो फोत हो गया उसको इधर लगी, वो जगह पे खत्म हो गया। मैंने आके देखा। सेल्समैन खाकान की 2 माह कबल ही शादी हुई थी। मकतूल के वर्सा अपने प्यारे की इस दर्दनाक मौत पर शदीद गमज़दा हैं। मेरे भाई की तो ये शादीशुदा, इससे 6 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। अभी आप देख लें कि इसकी उम्र 28-29 साल है। हम यही चाहते हैं कि मतलब अभी सिक्योरिटी लैब्स है, नेक्स्ट जो बंदे वहाँ पे काम करते हैं, किसी और गरीब का भाई ना मारा जाए। ठीक है जी, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड उनको बोलें, पंप वालों को प्रोवाइड करें। 6 बजे वो चला गया है, 7:30 बजे का वाक़या है, और हम क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या मुल्जिमान गिरफ्तार हो जाएंगे या क्लोज सर्किट फुटेज के ये मनाजिर बेकार जाएंगे? पुलिस पर उम्मीद है कि क्लोज सर्किट फुटेज समेत जाए वकुआ से मिलने वाले अहम शवाहिद की मदद से मुल्जिमान का जल्द सुराग लगा लिया जाएगा। ये वो साफ कैश वो पैसे देने के लिए जो उनका सेलमैन है पेट्रोल पंप वालों का, खाकान अब्बासी उसका नाम है, वो उसके पैसे लेने लगा तो उन्होंने आगे से उसको फायर मार दिया और जो मौके पे जाम बहक हो गया है। उस सिलसिले में हम जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कुछ हम टेक्निकली मदद ले रहे हैं तफ्तीश की जाए वकुआ से, तो उसकी मदद से इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द इसको ट्रेस आउट कर लेंगे। यकीनन ये मदद सारी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। उसमें कुछ शवाहिद पुलिस को मिले हैं तो उसको हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो अभी इंशाल्लाह मिल जाएगा। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी के दावे अपनी जगह, लेकिन नए साल में भी डकैती और कत्ल की वारदातें शहरियों को अदम तहफ्फुज का एहसास दिला रही हैं। कैमरामैन यासिर खान के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। पंजाब में जराइम पर काबू पाने के तमाम तर दावों के बावजूद चोरियों, डकैतियों और अगवा की वारदातों में कमी ना आ सकी। इन हालात में बड़े बड़े शहरों के शहरी ये सवाल करने में हक बजानिब है कि पुलिस की कारकर्दगी इतनी खराब क्यों है और उसे दुरुस्त करने में और कितना वक्त लगेगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात हुई है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।